हेलो। सो गाइस, आज का ये वीडियो है अबाउट दी सीजेबी प्रोटेस्ट जो दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है। सो फाइनली आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, विच वाज वन ऑफ द प्राइम डिमांड्स ऑफ सीजेपी। उनकी 2-3 डिमांड्स और हैं, वन ऑफ विच इज़ टू कंपनसेट द डिसीज्ड फैमिलीज, विच आई थिंक इज़ राइट, देना चाहिए। सेकेंड एंड द थर्ड वन इज़ कि जो भी उनके प्रोटेस्टर्स हैं जिनको जेल में डाला है, तो उन लोगों को बेल मिलनी चाहिए। दीज थ्री व्हाट आई हैव रेड। एक आज आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द पेजेस, जब उनका पार्टी हुआ था विद जेपी नड्डा साहब, तो उन्होंने, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, दिस इज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस, कि उनकी चौथी डिमांड ये है कि जिन पुलिस वालों ने उन पे लाठियां बरसाई हैं, जिन पुलिस वालों ने गलत तरीके से मारा है, तो दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स और उनको पनिश करना चाहिए। मेरा सिंपल सा एक इसी पे काउंटर है कि अगर ऐसा है तो जी मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, तो उन लोग को भी पनिश करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द इंटरनेट wherein I could see myself कि people are physically assaulting a policeman who is doing his duty. मॉब ने घेर लिया है, मॉब ने मारा है, सर फोड़ा है बहुत सारे पुलिस वालों का। पुलिस वालों को तो चलो अथॉरिटी मिली थी लाठी चार्ज करने की, वो भी ऊपर से आई थी, उनका कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं था। आपको किसने अथॉरिटी दी उन लोगों का सर फोड़ने की? पहली चीज। दूसरी, ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट जब मॉब वायलेंट होती है ना, तो मॉब अपने तरीके से काम करती है, फिर उसका कोई एजेंडा या कोई एम नहीं होता। जब वो पथराव कर रही होती है, नो वन इज थिंकिंग अबाउट कि यार नीट के लिए हम यहाँ पे आए हैं, नीट के जो स्टूडेंट्स मरे हैं आफ्टर गिविंग द एग्जाम, जब पेपर आउट हुआ था, तो हम उनके लिए आए हैं, देश की फ्यूचर के लिए आए हैं, देश की एजुकेशन के लिए आए हैं। नो वन थिंक्स अबाउट दैट। जब पत्थरबाजी होती है उस टाइम फिर या तो कुछ लोग मजे ले रहे होते हैं या फिर खुंदस निकाल रहे होते हैं कि यार वो सामने पुलिस खड़ी है, उसको मेरे को पत्थर मारना है। अब जो ऐसे लोग हैं स्टोन पेल्टर्स, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज की, प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी डैमेज की है, जिन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, दे वर डूइंग जस्ट आउट ऑफ फन। बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो फन में ये चीजें कर रहे थे, और बहुत सारी वीडियोस ने ऐसे सामने आ रही हैं जहाँ पे मतलब वेरी यंग गर्ल्स, 20-21 साल की लड़कियाँ, टीनेज तो नहीं बोलूँगा, मुझे जो लगा कि सारी अडल्ट्स थी, अबव 18 ईयर्स, या वो लड़कियाँ इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, इतने गंदे विचार हैं उनके मोदी जी के प्रति। या देखो, गुस्सा आपको अगर है ना, तो उसको निकालने का, उसको दिखाने के बहुत तरीके होते हैं। गाली देना वैसे तो शोभा ही नहीं देता किसी को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, बट लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देखता हूँ कि कितने गंदे शब्द यूज कर रही थी यार लड़कियां वहां पे। मोदी जी को इतना गंदा बोला है यार। वन ऑफ द वीडियोस, a girl is she has a samosa in her hand, और वो बोल रही कि मोदी जी के 13वीं का समोसा है। यार क्या परवरिश हुई है आपकी, किस माहौल में आप पले बड़े हो, आप क्या सीख रहे हो, और आप बात करते हो देश के फ्यूचर की। यू आर द फ्यूचर, यू आर, आई थिंक शी इज मेयरली व्हाट 19 और 20। आपको आगे जब you'll be you'll have a lot of responsibilities on your shoulder, as a part of your family, as a citizen of this nation. What are you doing? आप क्या अपने जो कमिंग जनरेशन है, जो आपसे छोटे, उनको क्या सिखाओगे यार, कि जिससे जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसका आप 13वीं का जो खाने पीने का सामान, आप ये बोलो कि उसके 13वीं का सामान है यार। एंड चलो ठीक है, बोल दिया, टू whom आर यू सेइंग इट? पीएम ऑफ योर नेशन, और वो इंसान जो आपसे 50-60 साल बड़ा है,
यार क्या, कहाँ जा रही है ये जनता हमारी यार। फिर एक वीडियो आ रही है, बेचारे पुलिस वाले वहां खड़े हैं लाइन से, और एक लड़की जा रही है उनको मिडिल फिंगर दिखाते हुए जा रही है। एंड आप सोचो यार वहां पे उनको क्या गुजरी होगी, जो वहां पे पुलिस वाले थे। उन्होंने इतना कुछ सुना होगा, ठीक है। ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी, दीज आर फ्यू ऑफ द वीडियोस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट की बहुत बदतमीजी से लड़कियां बात कर रहे हैं, लड़के बात कर रहे हैं, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, ट्रिगरिंग वर्ड्स बोल रहे हैं। यार ये हमारा देश तो नहीं है यार ऐसा। हमारा देश वो है जहाँ पे बड़ों को सत्कार दिया जाता है, आदर किया जाता है। मैं आज अपनी बात करूँ ना, मॉम डैड मेरे मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि किसी से बहस नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है। कोई बड़ा अगर कुछ बोल दे तो कुछ गलत भी बोल रहा, आपको भी पता है वो गलत बोल रहा है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, बहस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब बड़ा इंसान उस एज में आ जाता है ना, 70s या मोर देन दैट, तो इंसान की सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो वो एक्सेप्ट कर रहा होता है सामने वाले से कि यार मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि उसमें उसकी एनर्जी नहीं होती इतनी उस एज में, वो ज़्यादा चीज़ें करने के कैपेबल नहीं होता है, बोल सकता है सिर्फ। तो मन में उसने बोल दिया, भड़ास है उसने निकाल दी। सुन लो ना यार, वो बेचारा आपके, इफ़ यू आर यंग, यू हैव एनर्जी, यू हैव टाइम, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव लॉट ऑफ ईयर्स टू एक्सप्लोर। बहुत सारे ईयर्स आर देयर, there are a lot of years in your life which are yet to explore, but ठीक है, आपने दुनिया देखनी है आगे, वो देख चुका है यार। बट अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो क्यों उसको इतना बोलना है, बुरा भला बोलना है, उसको गाली देनी है। वो पीएम है हमारे देश का यार। आपको नहीं पसंद, इस सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया है। डेमोक्रेसी होती है ना, वो इसीलिए तो होती है। नहीं पसंद, वोट करो, दूसरे पार्टी को आप चुनो ना, नहीं पसंद अगर आपको वो। बट गाली देना ऐसे ओपनली, हाँ, तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। तरीका क्या होता है, यू कंपेयर, ये मोदी जी का काम है, ये XYZ पार्टी का काम है, ये पहले प्रधानमंत्री का काम ये था, अभी प्रधानमंत्री का काम ये था, काम है, एंड मोदी जी ने ये नहीं किया, पुराने प्रधानमंत्री ने ये किया। यू स्टार्ट कंपेयरिंग, फिर बताओ कि मोदी जी में ये कमी है। ये तरीका होता है अपना पक्ष रखने का। तेरी माँ की ये, तेरी बहन की ये, क्या है यार ये हमारी संस्कृति नहीं बोलती, ये सब यही नहीं सिखाती हमारी संस्कृति यार। लोग हमारे देश को एक एग्जाम्पल मानते हैं कि यार जो संस्कृति हमारे देश की है ना, बहुत पुरानी संस्कृति है, और जैसी चली आ रही है ना, मेरे ख्याल से वैसी आगे भी चलती रहनी चाहिए। बट ये जो चीज़ें हम करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं, क्यों हम बड़ों की सुने, बहसबाजी, नॉट गुड। तो मेरा बस ये मानना है कि आपको अगर अपना पक्ष रखना है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपना गुस्सा रखना है, आप रखो, किसी ने मना नहीं किया है। बट तरीके से, कोई गाली गलौच मत करो, किसी के बारे में ये मत बोलो कि तू मर जाए, तू ऐसा हो जाए, तू नहीं यार। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबोगे ना, आपके अंदर जब बहुत धैर्य आ जाएगा, आप जब बोलोगे कि यार ठीक है, जब सामने यू विल स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ इनटू अनदर पर्सन्स शू, and you see the world from his perspective, then you realize कि यार ठीक है, नहीं बोलना चाहिए ऐसे। और जो अगर आई डोंट केयर कोई देख रहा है ये वीडियो, नहीं देख रहा है, बट कोई अगर देख रहा है और आप ये सोचो कि यार हम इन लोगों को इतनी गालियां देते हैं, मोदी जी के, आई एम श्योर मोदी जी के सामने भी ऐसी वीडियोस आती होंगी,
उन्हें कैसा लगेगा यार कि वो इतना ही 70+ है ना, इतना एजिड बंदा हो के देश का प्रधानमंत्री हो के, ऐसा नहीं उन्होंने गलत चीज़ें की है, बहुत अच्छी चीज़ें भी की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी की है। बट मैं ये मानता हूँ कि वो एक गाली सुनना तो डिज़र्व नहीं करते, ऐसी बदतमीज़ी से उनसे बात करना, उनके प्रति बोलना डिज़र्व नहीं करते। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मोदी जी, या फिर मैं, लोग बोलते हैं आज के टाइम में जेनजीज मोदी पगलू, नहीं। वहाँ पे विपक्ष का नेता सोनिया गांधी होती, राहुल गांधी होते, कोई भी होता, केजरीवाल होते, XYZ, उनके लिए भी ये शब्द यूज़ करना बहुत गलत है। ठीक है, आप किसी के निजी तरीके से उसको पॉइंट आउट करना इज़ नॉट गुड यार। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। मुझे ये लगता है कि जो ऐसे लोग हैं, they should not do it, and government of India should take strict actions against such sort of personalities. Thank you.